हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला। और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजित सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट टाइम होता है अपनी स्टडी को करने के लिए। क्लास 8 के एग्जाम कंप्लीट होते हुए जब हम क्लास 8 से 9th में आते हैं या 9th के एग्जाम कंप्लीट होते ही जैसे हम 9th से 10th क्लास में मूव करते हैं तो हर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चलता है कि हमारे स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होगा। और हम किसी और को फॉलो करने लगते हैं या हम किसी एक टॉपर को फॉलो करने लगते हैं कि वो कौन से टाइम पे पढ़ता है, कौन से टाइम टेबल को फॉलो करता है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि हर स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका किसी को सुबह में अच्छा लगता है, किसी को शाम में अच्छा लगता है, किसी को कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगते हैं और किसी को कौन से सब्जेक्ट थोड़े से कहते हैं ना वीक लगते हैं। तो आप पहले तो किसी को देखो मत कि वो कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर रहा है और तुम एग्जैक्टली वही कॉपी करने लगो। तो पहले तो देखो, अक्सर मैंने ये देखा है, हमेशा से मैंने काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग करी है। पहले तो ये कि जो भी हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं वो कभी हमारे लिए परमानेंट नहीं होता। हम सोचते तो हैं, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई 7 मॉर्निंग में ये टाइम है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये आपने देखा होगा कि ठीक है वेकअप टाइम 7 से 7:15। तो पहली बात तो ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। और अक्सर 9th और 10th के बच्चे और उनके पेरेंट्स के माइंड में हमेशा से एक कहते हैं ना टेंशन होती है कि हमारे बच्चों के लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होगा। वो उनके टीचर से काफ़ी बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि इनके लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए, या वो खुद एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। बट वो हमेशा ये देखेंगे या उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो टाइम टेबल उनसे फॉलो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्या रीज़न है और क्या बेस्ट टाइम है। तो देखो बच्चों, जो क्लास 9th और 10th होती है वो हमारे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहीं पे डिसाइड होता है कि हम 11th और 12th में किस स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं। अगर आपने क्लास 9th और 10th की जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छे से की है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और हाँ, मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का साथ दे, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं जो बातें बोलूँगा उसको आप फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका बेस्ट रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये कि 9th और 10th हमारी 2 सिमिलर क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मेनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है। मैथ होता है हमारे पास, साइंस होता है हमारे पास, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। तो काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग से मैथ और साइंस पे तो फोकस करते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट्स को वो लाइटली ले लेते हैं। अक्सर मैं ये देखता हूँ कुछ बच्चों की मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होती है, ठीक है, और साइंस भी अच्छी होती है, बट उनको हमेशा सोशल साइंस में बहुत परेशानी होती है। इंग्लिश और हिंदी उनसे लास्ट मोमेंट पे हो जाती है। बट बच्चों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी क्लास 9 और 10th में ये 5 सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स के होते हैं, ये आपको पता भी है। तो आपको रेगुलर स्टार्टिंग से ही सब सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैथ और साइंस में तो आपने पढ़ ही रहे होंगे, आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो रेगुलर चाहे कम टाइम दीजिए, बट आप इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस को भी लेके चलिए। तो क्या बेस्ट टाइम होता है बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चों को 10th बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, या मैं देखता हूँ बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर कर लेता है, 99 या 100 स्कोर साइंस में भी कर लेता है, बट सोशल साइंस में उसके काफ़ी कम मार्क्स रहते हैं, जिससे उसकी जो ग्रेड्स होती है वो कम हो जाती है, ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाती है। तो ऐसे जो याद करने वाले सब्जेक्ट है, जो लर्न करने वाले सब्जेक्ट है, स्पेशली सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट जितना हो सके सुबह के टाइम में हम पढ़ें। क्योंकि बच्चों, सुबह का जो टाइम होता है, जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है, 3 से लेके जो सुबह मॉर्निंग 3 to 6 आवर जो होता है, वो एक सबसे बेस्ट टाइम होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। कि अगर आप इस 3 से लेके 6 के बीच में अगर आपने अपने 30 मिनट्स भी आपने निकाल लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठते भी हैं, ठीक है, और अगर आधे घंटे भी अगर आपने निकालते हैं और उसमें से 15 मिनट्स या 10 मिनट्स आप तीनों सब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो उन सब्जेक्ट्स में जो कमांड है और भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। चलो, ये तो बाकी होगी हमारे 3 सब्जेक्ट्स की। अब हमें साइंस में और मैथमेटिक्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टार्टिंग से। देखो बच्चों, अभी आपकी क्लास 9th और 10th की स्टार्ट हुए हैं, कुछ दिन बाद जाके, कुछ मंथ बाद जाके आपके स्कूल्स में आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे।
अगर आपने स्टार्टिंग से ये कुछ बातों को ध्यान रखा है ना, तो आपके जो स्कोर होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। लास्ट टाइम पे जितना आप हार्ड वर्क करते हो उतना आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो जो वर्क आप करते हो एग्ज़ाम में देखता हूँ कि बच्चे एग्ज़ाम जब आता है लेट नाइट 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ते हैं और पेरेंट्स भी तब जाके अलर्ट होते हैं। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे 8, 9, 10th में हैं, तो उनको भी ये बात फॉलो करनी चाहिए कि स्टार्टिंग से ही वो अपने बच्चों का साथ दे। और हाँ, उनको क्रॉस चेक ना करें कि वो उनका साथ दे। उनको अगर वो गलती करते हैं ना तो उनके साथ लगिए, उनके साथ बैठिए, ठीक है। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमारा हो रखा है, कंप्लीट है, देखो बच्चे कभी कभी बोलते ही हैं, ठीक है। और पहली बात तो ये बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने टीचर के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, कभी किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर का फुल सपोर्ट करना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखना चाहिए और उसको रेगुलर टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरे मंथ तो टाइम दिया नहीं, 2 महीने टाइम दिया नहीं, जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तब कुछ पेरेंट्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं या उनका रिजल्ट का वेट करते हैं। तो रिजल्ट का वेट मत कीजिए, रिजल्ट से पहले ही जो अभी हमारे पास टाइम होता है, जब हमारा बच्चा इनिशियली चैप्टर्स को पढ़ रहा होता है, आपके 10 मिनट्स ही काफ़ी हैं। उसको लेके बैठिए, उससे समझिए कि उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उनकी कमी क्या है, ठीक है। उनको डांटिए मत, उन पर चिल्लाइए मत, उनको मोटिवेट कीजिए कि आज अगर उसने इतना ये गलती करी है तो उसका वो रीज़न, रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश करें। तो देखो बच्चों, एक बात याद रखो, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप जितना भी आप मैथमेटिक्स में टाइम देते हो, सपोज आप टाइम दे रहे हो 1 आवर, ठीक है, 1 आवर यानी 60 मिनट का आपने सोचा है कि मुझे मैथमेटिक्स को टाइम देना है, तो ये जो टाइम होता है आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है बच्चों, या 60 मिनट्स, तो आप 40 मिनट्स एक, ठीक है, और प्लस 20 मिनट्स में, ठीक है, जो भी आपका टाइम है, अगर आपने मिनिमम 60 मिनट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, कुछ इससे ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं और कुछ इससे कम भी टाइम दे सकते हैं। तो कुछ जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 45 मिनट्स का होता है। जो हमारी सीटिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 45 मिनट्स तो होनी चाहिए, ठीक है, 45 मिनट हमारे एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और आप जब कुछ बच्चे होते हैं, मैं ये देखता हूँ लगातार किसी एक सब्जेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठे हैं, नहीं, 2-3 घंटे आप मत दीजिए, 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर का टाइम दीजिए। और अगर आपको 2 घंटे बैठने भी है मैथमेटिक्स को लेके, साइंस को लेके या किसी और सब्जेक्ट को लेके, तो आप बीच में 10 से 15 मिनट उसमें ब्रेक दे दीजिए और उसमें वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आपने 60 मिनट मैथ को दे रहे हैं, 1 आवर आप मैथमेटिक्स को दे रहे हैं, तो जो 40 मिनट्स हैं आप करंट चैप्टर को दीजिए, जो आपके स्कूल्स में, जो आपकी क्लासेस या जो आपने पढ़ रहे हैं करंट चैप्टर्स, ठीक है। लगभग जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4th चैप्टर पे हम हैं, तो आपको 4th चैप्टर जो करंट चैप्टर चल रहा है आपके, कहीं भी जो आप पढ़ रहे हो, ट्यूशंस पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग में ज्वाइन कर रखा है आपने या आपके स्कूल्स हैं, ठीक है, तो उसको आप जो करंट चैप्टर चल रहा है उसको 40 मिनट दीजिए, ठीक है, जो ठीक है। और मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट्स आपको जो आपकी प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं, जैसे आपके 4th चैप्टर आप कर रहे हो, 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो 3 चैप्टर पे आपको 20 मिनट्स देने ही हैं उनको रिवीजन करने में, क्योंकि ऑलरेडी आप उन 3 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप उसमें 5 या 10 मिनट एक चैप्टर को भी देते हो, उसका एक क्वेश्चन भी करते हो, या अगर साइंस है तो उसकी रीडिंग कर लेते हो, ठीक है, फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हो, डेफिनेशंस को आप एनसीईआरटी से रीड कर लेते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, तो काफ़ी सफिशिएंट होगा। मतलब आपको रिविजन्स डेली करना है। अगर किसी भी चैप्टर को, अगर आप सोचते हो कि वो चैप्टर कंप्लीट है और आपने उस चैप्टर को 10 डेज का गैप रख दिया, तो वो आपने जो इस चैप्टर पे मेहनत करी थी वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी, वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। और मैं देखता हूँ सडनली जब बच्चों के स्कूल्स में अनाउंस होता है कि हम इन चैप्टर्स का टेस्ट ले रहे हैं, वो तब उन चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं या एग्जाम से 1-2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। नहीं, आपको चाहे जैसे मैथमेटिक्स में चाहे आपको एक क्वेश्चंस करना हो, बट अपने प्रीवियस चैप्टर के डेली टच में रहना है। चाहे आपके स्कूल, आपके क्लासेस, आपके ट्यूशन में टेस्ट हो या ना हो, आपको डेली का डेली रिवाइज करना है। चाहे 5 मिनट दीजिए उस चैप्टर को, बट दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब वो चैप्टर चल रहा होता है तब तो हम उसको 2 या 3 घंटे डेली देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एनसीईआरटी से करते हैं, आर डी शर्मा, आदर्श अग्रवाल। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं तो हम उस चैप्टर को एकदम छोड़ देते हैं, हम लाइट हो जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और बच्चों आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको एक अच्छी ग्रेड, अच्छा कहते हैं ना, अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखना लास्ट टाइम में, तो आप अपने जो टाइम है, जो भी आप मैथमेटिक्स को या साइंस को या किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, चाहे है ना, तो उसको हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। ज़रूर है उसमें आप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ज़रूर टाइम दीजिएगा,
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं, ठीक है सर, हम अगर मान लीजिए आपने, चाहे आप 30 मिनट्स दे रहे हो, है ना, 30 मिनट्स बट डेली दे रहे हो, 30 मिनट्स में भी 20 मिनट्स आप करंट चैप्टर पे फोकस कीजिए और 10 मिनट्स आप जो पुराने चैप्टर हैं, ये देखिए बेस्ट होता है हमारे लिए टाइम टेबल। अगर आप सोचोगे कि नहीं, और हाँ, जो कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमें टाइम टेबल को फॉलो करें, नहीं बच्चा, आपके लिए आपका एक टास्क होना चाहिए। अगर वो टास्क आपका कंप्लीट है तो ही अच्छा है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे अगर टाइम, उन्होंने बताया कि नहीं आज हम 7 से लेके 8 बजे तक हम मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, 7 से 8, और मान लो वो किसी कारण किसी दिन आप 6:30 पे फ्री हो गए हो, ठीक है, फ्री हो गए हो और आपका उस टाइम पे पढ़ने का मन कर रहा है ना। अब और आप बताओ, मन कर रहा है 6:30 पे मुझे टास्क है, तो क्या आप 7 बजे का वेट करोगे क्या, है ना। और इस समय मन करा, अगर आपने वेट करने लगे, बीच में इस टाइम में कहीं कुछ ऐसा हो गया जहां आप डाइवर्ट हो गए, तो फिर क्या करोगे आप। तो टाइम टेबल देखो क्या होता है, टाइम टेबल उसके लिए होता है जिसके पास एक से ज़्यादा टास्क होते हैं। और अगर हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब तो कर नहीं रहे हो या कोई काम में तो इंगेज नहीं हो, आपके लिए केवल इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों आपकी पढ़ाई, आपका कैरियर इस पर डिपेंड करता है। आप देखो, कभी आप अंदर ये मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, आप ये नहीं कर पाओगे, आपने पहले कभी स्कूल को टॉप नहीं किया, क्लास को टॉप नहीं किया, कभी आपके अच्छे ग्रेड नहीं आए, मेरे प्रीवियस क्लास में कितने कम मार्क्स आए, मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं कर सकता, हायर क्लासेज है, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, और कभी भी अगर आप एक बार 2 बार में इस चीज़ को नहीं कर पाते तो हिम्मत मत हारिए। और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आपके 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, ठीक है। केवल आप ये मत सोचिए कि किसी एक अच्छे स्कूल, किसी एक अच्छे ट्यूशन, किसी एक अच्छे कोचिंग में हमने एडमिशन दिला दिया तो हमारा काम हो गया। सक्सेस के लिए हमें देखो बच्चों, और जो ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, सक्सेस के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, एक ट्रायंगल, तभी वो हमारा एक एनक्लोज फिगर होगा। जितना ये ट्रायंगल क्लोज होगा तो हमारा जो सक्सेस होगी वो उतनी अच्छी होगी। इस ट्रायंगल में पेरेंट्स का रोल, इस ट्रायंगल में स्टूडेंट का रोल, उस ट्रायंगल में टीचर का रोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स ने मेहनत करी है, टीचर भी मेहनत कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स मेहनत कर रहा है, टीचर को भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस बच्चे के साथ लगना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, टीचर देखो हम केवल टीचर पे डिपेंड नहीं, टीचर अपने एंड पे अच्छा करते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल्स के टीचर हो, चाहे हमारे कोई भी कोचिंग और कोई भी ट्यूशन के सारे टीचर बेस्ट होते हैं और अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके लिए हम पेरेंट्स को भी डेली, मैंने कहा ना, डेली आपके 10 to 15 मिनट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप किसी काम में इंगेज हो, आप किस लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, उनको मोटिवेट कीजिए। अगर आपका बच्चा पहले एग्जाम में या पहले टेस्ट में अगर स्कोर नहीं कर पाया तो उसको ये देखिए कि कमी क्या है, उसके साथ लगिए, उसको डांटिए मत, कभी मत डांटिए, उस पर चिल्लाइए मत, क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो बच्चों, जो 9th और 10th, मैंने आपसे फिर से बोल रहा, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फिक्स मत कीजिए, आप डेली पढ़िए और हमेशा कहते हैं ना, अपने टास्क को कंप्लीट रखिए, अपने वर्क को कंप्लीट रखिए और हमेशा एक स्टेप आगे चलने की कोशिश कीजिए। मतलब जो भी आपकी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, आप उसको घर पे खुद से पहले पढ़ लीजिए, आप डिपेंड मत रहिए। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कुछ बच्चे स्कूल्स में तो पढ़ रहे होते हैं, बट जब वो किसी और ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि जब वो हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। नहीं, वो आपको पढ़ाएंगे, वो जरूर पढ़ाएंगे, बट सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस आपको खुद पढ़ना जरूरी है। अगर आप देखेंगे, आप कभी अपने साथ कीजिए, जो भी आपके क्लासेस में या स्कूल्स में जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उससे पहले उसको 2-3 बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। और आप देखिएगा, और वो कुछ आपके लिए नया नहीं होगा, आप ऑलरेडी वो क्लास 7th और 8th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। जो प्रीवियस चीज़ें हैं उन्हीं का थोड़ा और डेप्थ वर्जन आता है, हाई वर्जन नहीं आता है, जो आपने पढ़ चुके हो। तो आपके लिए वो पढ़ना मुश्किल नहीं है। और अगर आप रीडिंग भी कर लेंगे ना, आपको समझ में नहीं भी आएगा ना, तो आप तब भी देखिएगा जब वो क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अक्सर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो भी आप स्कूल्स में पढ़ते हैं या जो भी आपने ट्यूशन या जो भी आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी वहाँ पढ़ते हैं, तो तुरंत घर जाके उसको विदिन द 1 आवर के अंदर आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिविजन मस्ट है। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है मुझे समझ में आ गया और आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप अगले दिन देखोगे तो वो आपके लिए 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन पेरेंट्स से, शाम को बच्चे के साथ बैठिए, अपने बिजी शेड्यूल से 10-15 मिनट निकालिए, उनको बोलिए कि वो पहले उस चीज़ को पढ़े, उसको रिवाइज करे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, ठीक है। तो बच्चों,
कोई भी आप टाइम टेबल देखो, हमेशा मैंने कहा आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं है जो कोई फॉलो करता है ना। तो इसलिए अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो आप एक दिन के लिए टाइम टेबल बनाइए, ओनली 1 डे। जैसे आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले अगले दिन का आप शेड्यूल सेट कर लो कि मुझे कल ये सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टाइम टेबल फॉलो हो सकता है। एक दिन का टाइम टेबल फॉलो करिए कि जैसे अगर आप बेड पे गए सोने से पहले तो आपके पास एक पेन और डायरी में आप नोट कर लीजिए, कल मुझे 4 चैप्टर्स को 10-10 मिनट्स देना है, 40 मिनट्स मुझे मैथ को पढ़ना है, 30 मिनट्स मुझे साइंस को देना है, हिंदी को मुझे देना है। तो और कल जब जैसे उठेंगे वो आप उसको देखिए, वो टास्क है, एक दिन का टाइम टेबल है तो वो फॉलो जरूर होगा। और आप देखिए डेली की जब अपने आप के लिए आप शेड्यूल सेट करेंगे ना तो आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं 9th-10th में जो अपने एकेडमिक के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हैं, तो उनको अपने डेली के 10 से 15 मिनट सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। देखो बेटा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई अलग सिलेबस नहीं होता, आप जो 9th-10th में पढ़ रहे हो वही सिलेबस होता है, ठीक है। बस उसमें टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, तो आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स आराम से निकल सकता है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई दिक्कत है किसी चीज़ को फॉलो करने में, तो इस वीडियो के कमेंट में जाइए, जरूर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।